हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इस पोएम में आपको क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यू नो हाउ कस्टर्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो हमें यहाँ पे पता है कि इस पोएम में बैलेंडा हो या बाकी के क्रीचर्स हो, सब कस्टर्ड को कावर्ड जैसे ट्रीट करते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमें ये देखने को मिलता है कि व्हेन अ पायरेट एंटर्स द हाउस ऑफ बैलेंडा एवरीबडी एल्स रन्स अवे। सब डर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, बट कस्टर्ड इज द वन जो कि बैलेंडा की लाइफ सेव करता है। क्या सेकेंडली पूछ सकते हैं यू नो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कि आपको इस पोएम से क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मे बी यू नो वो ज्यादा बात नहीं करता या फिर चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तो मे बी वो कावर्ड है, बट ऐसा नहीं है। राइट टाइम पे राइट सिचुएशन में पता चलता है कि कौन यू नो कैसा है। तो यहाँ पे जैसे बाकी के क्रीचर्स बहुत ज्यादा यू नो बोलते थे कि वी आर वेरी ब्रेव, वी आर ब्रेव एज बैरल ऑफ यू नो बेयर्स, एज टाइगर इन अ रेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यू नो उन्होंने अपने कंपैरिजंस दिए हैं। तो होता क्या है, जब पायरेट एंटर करता है तो यही सब लोग जो है डर जाते हैं और सिर्फ कस्टर्ड होता है जो कि फाइट करता है, राइट। और कस्टर्ड को ही कावर्ड बोला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये देखने को मिलता है कि रियल हीरो कौन है, वो एक यू नो टफ सिचुएशंस में, डेंजरस सिचुएशन में ही पता चलता है। नेक्स्ट मैसेज आपको यहाँ पे ये मिलता है कि आपको खुद को भी अपनी स्ट्रेंथ पे यू नो एक भरोसा होना चाहिए। जैसे कस्टर्ड की बात करो तो उसे अगर सब लोग कावर्ड बोलते थे तो उसे ये होना चाहिए था ना कि वो अपना खुद पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि नहीं भाई, आई हैव यू नो दिस फिजिकल, जिस तरीके से वो स्ट्रेंथ होती है वो तो दिखती है, अदर देन दिस आई एम अ ड्रैगन, आई एम डेफिनेटली नॉट अ कावर्ड। तो अगर वो खुद भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख पाता, और वो कैसे रखता, अगर उसको खुद पे बिलीव होता। तो सेकेंड मैसेज जो है वो ये मिलता है कि वन शुड ऑलवेज हैव बिलीव ऑन देमसेल्व्स सो दैट यू नो अदर्स कैन ऑल्सो फाइंड दोज क्वालिटीज इन यू। इफ यू योरसेल्फ डोंट लव योरसेल्फ तो डेफिनेटली बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या थर्ड थिंग आपको यहाँ पे यू नो एज अ बोल सकते हैं फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन नीड, जो बात होती है वो अगर बात हो जाती है तो वो भी आप बता सकते हो, राइट। कि अगर एक फ्रेंड जो है आपके मुश्किल समय में आपके साथ होता है तो डेफिनेटली वही आपका ट्रू फ्रेंड है, राइट। तो ये कैसे पता चलता है, जैसे बैलेंडा के साथ बाकी लोग भी रहते थे और बैलेंडा बाकी क्रीचर्स का मजाक नहीं उड़ाती थी, वो किसका मजाक उड़ाती थी, सिर्फ कस्टर्ड का। और बाकी सब जो हैं वो ऐसी सिचुएशन में जब बैलेंडा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भाग जाते हैं, और सिर्फ कस्टर्ड होता है जो साथ देता है, जो हेल्प करता है किसकी, बैलेंडा की। क्लियर। तो ओनली कस्टर्ड वाज द वन हु सेव्स द लाइफ ऑफ बैलेंडा, अदर्स जस्ट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। एंड दिस इज समथिंग जो कि प्रूफ होता है यहाँ पर कि यू नो अगर कोई फ्रेंड आपकी डेंजरस यानी टफ सिचुएशन में आपके साथ है, डेफिनेटली वही आपका ट्रू फ्रेंड है। क्लियर। तो ऐसे ही कुछ यू नो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। लेट्स नाउ रीड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको गिवन है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज certain qualities like bravery and courage are situational and spontaneous. Express your views with reference to the poem The Tale of Custard the Dragon. क्या बोला है कि कुछ यू नो अगर हम ऐसे बोलें कौन कितना ब्रेव है या कौन कितना करेजियस है, ये तभी पता चलता है जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं जो कि यू नो टफ सिचुएशन हो, डेंजरस सिचुएशन हो। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं ब्रेवरी या करेज, वो सिचुएशनल और स्पॉन्टेनियस है डेफिनेटली। यानी आप जो हो ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ब्रेव हूं, मैं बहुत करेजियस हूं। कब बता सकते हो, जब आपने कुछ ऐसा टफ सिचुएशन या डेंजरस सिचुएशन देखा हो और उसके लिए यू नो आपने फाइट किया हो, राइट। तभी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, टेकिंग दिस एग्जांपल आई एम ब्रेव। तो यहाँ भी अगर आप पोएम देखते हो तो सब बोलते रहते थे यू नो दे यूज्ड टू बूस्ट अबाउट इट कि मैं हूँ सबसे ब्रेव, मैं हूँ सबसे ब्रेव। बट जब सबसे टफ सिचुएशन आई, एक स्पॉन्टेनियस यानी कि एकदम से बिना बताए एकदम से एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें सबको अपनी ब्रेवरी शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसी वक्त क्या होता है, उस अपॉर्चुनिटी में बाकी सब जो बूस्ट कर रहे थे अपने बारे में वही भाग जाते हैं और सिर्फ कस्टर्ड है जो एज अ रियल हीरो अपीयर होता है। क्लियर। तो डेफिनेटली ये क्वालिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, सिचुएशंस पे बेस्ड और स्पॉन्टेनियस। क्लियर। ऑलराइट, लेट्स आंसर द क्वेश्चन। In the poem The Tale of Custard the Dragon, everyone except Custard boasted of their bravery. कस्टर्ड को छोड़कर बाकी के सारे लोग क्या करते थे, बूस्टेड यानी कि बहुत ज्यादा अपनी खुद की वाहवाही करना उसे कहते हैं। यानी बाकी सब लोग जो हैं इंक्लूडिंग बैलेंडा एंड ऑल द अदर थ्री क्रीचर्स, सबके सब अपनी ब्रेवरी, अपने करेज के बारे में यू नो जोर जोर से सबको बताते थे। Belinda said that she is as brave as barrel full of bears. Ink and Blink chased lions, and Mustard was as brave as tiger in
रेज। हमें जो डिफरेंट जो बताए हैं कंपैरिजंस की कौन कितना ब्रेव है वो यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि देखो ब्रेवरी की बात कर रहे हो राइट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बैलेंडा है वो ये समझती थी कि एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है किसमें, बैलेंडा में। सेकेंडली जो मस्टर्ड है वो अपने आप को आज टाइगर इन अ रेज, जितने गुस्से में वो जितनी स्ट्रेंथ होती है उसमें उतनी स्ट्रेंथ बताता था। थर्ड थिंग जो इंक और ब्लिंक है यानी जो कैट और डॉग है वो क्या करते हैं, वो लायंस को चेस करते हैं, यानी इतनी इनमें स्ट्रेंथ है। तो ये अपनी ब्रेवरी इस तरीके से बूस्ट ऑफ करते थे। बट व्हेन अ डेंजरस सिचुएशन केम एवरीवन वाज फ्राइटेंड एंड रैन अवे फ्रॉम द पायरेट। बट जब एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें इन लोगों को अपनी ब्रेवरी दिखाने का मौका मिला था, वहीं पे इन लोगों ने क्या किया, दे जस्ट chose to run away from the situation। क्लियर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल समझ आता है कि ये सिचुएशन में जब इन लोगों को मौका मिला था टू शो दैट दे आर करेजियस इनफ, उसी वक्त क्या होता है, ये दोनों जो हैं, ये तीनों जो हैं भाग जाते हैं। क्लियर। और डर के मारे ये लोग पायरेट से भाग जाते हैं, बल्कि करना क्या चाहिए था, इनको फाइट करना चाहिए था। क्लियर। बट कस्टर्ड हु वाज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कावर्ड डिडंट रन अवे, फेस द पायरेट एंड किल्ड हिम। बट कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे हमेशा एक ऐसे इंसान की तरह, सॉरी एक ऐसे एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था जिसमें बिल्कुल करेज नहीं है, जो कावर्ड है, बट उसी ने क्या किया, ही ओनली केम फॉरवर्ड इन द सिचुएशन एंड हेल्प बेलिंडा सेव हर लाइफ। Custard's humbleness won every reader's heart as he showed true bravery and did not boast like Belinda and her other पेट्स। और इसी में कहीं ना कहीं ये जो चीज है कि वो हम्बल है, अभी भी वो बूस्ट ऑफ नहीं कर रहा कि मैं ब्रेव हूँ। एट दी एंड क्या होता है, ये क्रीचर्स जो है वो फिर से स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम तो अभी भी बहुत ब्रेव हैं, और बस वो कंफ्यूजन था इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये जो है अभी भी कस्टर्ड अग्री करता है इन लोगों से कि हाँ आप लोग ब्रेव हो। तो दिस हम्बलनेस, दिस पोलाइटनेस इज समवेयर टेलिंग द रीडर, समवेयर मेक्स अस फील गुड अबाउट द कस्टर्ड कि हाँ अभी भी इज नॉट बूस्टिंग अबाउट इट। क्लियर। तो सिर्फ इस आंसर में आपको यही बताना था कि डेफिनेटली ऐसी जो क्वालिटीज होती है वो सिचुएशनल क्यों होती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जहां पर बाकी के क्रीचर्स को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपनी ब्रेवरी शोकेस कर पाए, वहीं पे क्या हुआ, ये लोग नहीं कर पाए। और कस्टर्ड ने यहाँ पर दिखा दिया कि उसे कावर्ड बोला जाता है, बट डेफिनेटली ही इज द वन जिसने लाइफ सेव की बेलिंडा की, और अभी भी वो बूस्ट ऑफ नहीं कर रहा कि हाँ भाई मैं ब्रेव हूँ, मैं ब्रेव हूँ। क्लियर। ऑल राइट। Everyone boasted of their bravery, but when they faced real danger, it was only Custard who had the courage to face it. तो सब अपने बारे में बोलते रहते थे कि मैं ब्रेव हूँ, बट सिर्फ रियल करेज किस में था, कस्टर्ड में। Qualities like bravery and courage can only be tested when someone is actually put in a dangerous situation. कौन कितना बोल सकते हो courageous है, कौन कितना brave है, ये तभी पता चलता है जब उस इंसान को आप किसी dangerous situation में रख के देखो। Therefore, these qualities are situational as becomes clear from Custard's example. तो definitely ये जो qualities हैं वो situational हैं, situation पे based ही पता चलता है कि ये qualities किसमें हैं या नहीं, जैसे कि हमें Custard के example से पता चलता है। Custard looked for comfort all the time, but this does not mean that he was a coward. क्योंकि उसको comfort चाहिए था, इसीलिए वो safe cage मांग रहा होगा, but सब उसको इस point को लेकर क्या बोलते थे कि वो एक coward है। Clear? तो this was the question जहाँ पे आपको ये prove करना था कि definitely qualities like bravery, courage, these are situational and spontaneous. Clear? All right. Let's see the next question. Everyone believed that the Custard was a coward. But when an opportunity came, he showed courage justify. हमें ये बोलना है डेफिनेटली यहाँ पर कि हाँ सब लोग बोलते थे कि कस्टर्ड क्या है, कावर्ड है, इसमें करेज नहीं है, बट हुआ क्या, इसने बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल एक ऐसा हीरो ही अपीयर हुआ जब बेलिंडा को पायरेट से सेव करना था। क्लियर। तो हमें क्या करना है, यही पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करनी है सो दैट वी कैन जस्टिफाई द फॉलोइंग लाइन्स। क्लियर। ऑल राइट। So the answer is, it is said that courage is resistance to fear. मास्टरी ऑफ फियर, नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। इवन हमने जब नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि वो कहते थे कि जिसमें डर नहीं होता वो करेजियस नहीं होता, जो अपने डर को ओवरकम कर लेता है, जो उससे लड़ लेता है, वो होता है असली ब्रेव इंसान। राइट। यहाँ पे भी वही पॉइंट्स बोले गए हैं इन अ डिफरेंट वे कि ऐसा कहा जाता है कि करेज है रेजिस्टेंस टू फियर, यानी कि डर से अगर आपको डर नहीं लगता उसे कहते हैं कि आप में करेज है। क्लियर। यानी कि अगर आप डर को काबू कर लेते हो, दैट इज व्हाट करेज मींस। मास्टरी ऑफ फियर, और डर से आपने मास्टरी कर ली हो, यानी आपको डर को देख के ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आई विल हैंडल इट, उसे कहते हैं रियल करेज होना। नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। ऐसा नहीं होता मुझे डर ही नहीं लगता,
डर सबको लगता है, ठीक है, बट अगर आप उस डर से अपने फाइट कर लेते हो, आप ओवरकम कर लेते हो, डेफिनेटली दैट इज व्हाट रियल ब्रेवरी मीन्स. क्लियर? Courage does not means showing power but the ability to overcome fear. Courage का मतलब ये नहीं होता कि आप हिम्मत दिखा रहे हो, हर चीज में superiority दिखा रहे हो, नहीं. इसका क्या मतलब होता है? Ability to overcome fear. The real courageous or brave person is the one who can overcome his or her fear. Clear? If a person is not involved in boasting about his bravery and showing aggression doesn't mean that he is a coward. अगर कोई इंसान गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई इंसान अपने बारे में ये नहीं बोल रहा कि मेरे में है ताकत, मैं ब्रेव हूँ, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सन कावर्ड है, उसमें करेज नहीं है. हो सकता है उसका वैसा नेचर नहीं है जैसे कि बाकी के क्रीचर्स और बैलिंडा का था कि वो बोल बोल के बताते थे कि हम ब्रेव हैं, बट थे नहीं, राइट? सिमिलरली जो कस्टर्ड है वो कभी नहीं बोलता कि मैं ब्रेव हूँ, बट वो है करेजियस. क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज बोलिए कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान बूस्ट नहीं करता, जो बार बार बोलता नहीं है कि मैं ब्रेव हूँ, वो करेजियस ना हो. क्लियर? ऑलराइट. In the poem, The Tale of Custard the Dragon, everyone boasted about their bravery, but when situation came, they ran away. तो इस पोएम में हर कोई अपने बारे में यही बोलता था कि मैं ब्रेव हूँ, बट जब सिचुएशन आई प्रूव करने की, सब लोग भाग गए. But Custard, who was considered as coward, was the one who fought with the pirate and saved everyone's life. But Custard, जिसको हमेशा से बोला जाता था कि वो coward है, डरपोक है, उसी ने अपने बोल सकते हो एबिलिटी दिखाई, उसी ने करेज दिखाया, ब्रेवरी दिखाई, and he fought with the pirate. Clear? All right. Next, when an opportunity came to show bravery and courage, only Custard came forward and killed the pirate, and everyone else who considered themselves as brave ran away from the situation. Same cheese, when there was a time to fight with the pirate, save life of everybody, that time everybody ran away, right? But Custard was the one who came forward, showed his courage and bravery and killed the pirate. Clear? So this is very clear from the poem कि definitely ये सब जो चीजें होती है ना कि courage है, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको situation में अगर आप दिखा देते हो तो definitely you are a brave person. Thus, Custard, who was always teased by calling him coward, was a real hero in the situation. और इसीलिए हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि real hero कौन था पूरी situation में? Custard था, जिसे हमेशा से coward बोला जाता था. Clear? All right. Next is, how is the bravery of Belinda and her pets described in the poem? Were they really brave? अब देखो बार बार ना आपको यही चीज़ पूछने वाले हैं कि किस तरीके से कौन ज़्यादा ब्रेव है, कौन नहीं है. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से ये लोग कंपेयर करते थे. Belinda used to compare herself with barrel full of bears, कि इतनी उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है. फिर यहाँ बात करते हैं मस्टर्ड की, तो उसका लिखा है कि he's as brave as tiger in a rage. नेक्स्ट बाकी के जो क्रीचर्स इंक और ब्लिंक जो हैं दे यूज टू चेज लायंस, यानी कि ये तीनों जो हैं इस तरीके से कंपेयर्ड हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द ब्रेवरी और करेज. बट क्या वो सच में ब्रेव थे? डेफिनेटली नहीं. वेदर बेलिंडा को ले लो, शी तो पेल्ड, राइट? शी वाज शॉक्ड एंड शी वाज ओनली क्राइंग फॉर हेल्प एंड हेल्प. अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, इतना करेज है उसमें कि शी इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो डेफिनेटली शी वुड हैव फॉट फॉर हर सेल्फ, राइट? बट शी वॉज ओनली आस्किंग फॉर हेल्प. देन मस्टर्ड, ही तो भैया फ्लेड विथ येल्प, यानी वो तो डर के मारे स्कैरी सी वॉइस निकालकर स्क्रीम करते हुए ही जस्ट रन अवे. बट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेड. Then Ink and Blink, they both were described, the ones जो कि chase कर लेते हैं lions को, they used to hunt for the lions, but ये दोनों ने क्या किया? One went into the mouse hole and one went down the stairs. Clear? तो ये जो है यहाँ पर तीनों चारों की बात करें अगर, बेलिंडा, बाकी के द क्रीचर्स, सब अपने सिर्फ इस तरीके से बूस्ट करते थे कि we are very brave, but definitely they were not at all brave. Real brave कौन था? Custard. Clear? All right. In the poem, The Tale of Custard the Dragon, Belinda and her pets are projected as very courageous and brave. Belinda is as brave as barrel full of bears. हमें पहले बोला है ना कि आपको ये बताना है किस तरीके से comparisons किए हैं. तो इस पोएम में बेलिंडा और बाकी के तीन क्रीचर्स को बहुत ज़्यादा ब्रेव और करेजियस पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है. जैसे बेलिंडा बोलती है कि I have strength और I am brave as what? A barrel full of bears. Ink and Blink would chase lions down the stairs and Mustard was as brave as a tiger in a rage. तो ये तो हमें डायरेक्ट पता ही है, अभी तक तो याद हो चुका होगा कि कौन किसको किस तरीके से कंपेयर कर रहा है in terms of bravery. Only Custard the Dragon was considered to be timid and cowardly. सिर्फ Custard को timid यानी वही lacks courage, बहुत weak person होना, तो timid और coward किसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर? Custard को.
But when an opportunity came in front of them to showcase their courage, all proved to be cowards except Custard, who fought against and swallowed the pirate. But when the real situation came, when the time came to prove कि हाँ definitely they are brave, they are strong, courageous, that time only what happened, they all ran away. Belinda को छोड़कर सब भाग गए, ठीक है. Belinda was also crying for help and help. और कौन आया रियल हीरो बनकर? Custard, जिसे हम timid और courageous coward बोल रहे थे. Clear? So in reality only Custard was brave, not Belinda and her other pets. So definitely they were not really brave. कौन था in reality brave? Custard, क्योंकि उसी ने pirate को swallow किया and saved the life of Belinda. Clear? All right. Next is describe the appearance of Custard the dragon. Why did he always cry for a nice safe cage? बोला है Custard के appearance के बारे में बात कीजिए. तो हमें पता है right, sharp teeth हैं, फिर spikes on the top of the body, scales underneath, dagger like toes. तो ये सारे आपको descriptions बताना है. Next पूछा है why did he always cry for a nice safe cage? तो उसको cage क्यों चाहिए होगा? Maybe he wanted comfort, ठीक है, या फिर maybe really वो कावर्ड था या खुद पे उसको बिलीव नहीं था कि उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं और वो डरता होगा सिचुएशन से. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. Custard the dragon was a picture of power and strength. Definitely जिस तरीके का appearance describe किया गया है इस poem में, तो ये सारे जो features हैं वो किसी courageous animal में ही होंगे, right? तो इधर क्यों बोला है ऐसा कि dragon was a picture? क्यों? क्योंकि जिस तरीके का बताया sharp teeth हैं, spikes हैं, scales हैं, dagger like toes हैं, तो definitely ये तो क्या हुआ? ये ऐसा animal हुआ जो कि बहुत strong है, right? तो इसीलिए picture बोल रहे हैं कैसा है? Power और strength का. His teeth were big and sharp. पहला appearance जो हमको पता है कि teeth कैसे थे? Big and sharp. There were spikes on top of him. क्या था top of him? Spikes. His mouth spat fire. बोला है ना mouth is like a fireplace. तो मुंह से क्या निकलती था? फायर निकलता था. He had a big nose that resembled a chimney. और जो nose है वो भी ऐसा ही था जैसे चिमनी की तरह काम कर रहा हो कि वो जो फायर निकालेगा वो स्मोक बाहर आ सके. There were daggers on his toes. और बिल्कुल नाइफ की तरह pointed daggers क्या थे? toes पे. However, Custard never considered himself as powerful as his appearance. But the thing is, Custard खुद ही को इतना powerful नहीं मानता था, उसको खुद ही अपनी strength पे belief नहीं था, इसीलिए तो सब उसको coward बोलते थे. He never realized his strength. उसको कभी समझ नहीं आया. इनफैक्ट जब ये पूरा pirate का इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद भी agrees कि बाकी creatures ज़्यादा courageous हैं, brave हैं as compared to the Custard. तो क्या prove होता है इससे कि Custard definitely did not believed in himself और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Custard कोई believe नहीं था तो बाकी को क्यों होगा. Clear? So he always begged for a nice safe cage for his प्रोटेक्शन और इसीलिए वो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसको लगता था कि भाई मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इसीलिए वो केज के लिए बार बार रोता था कि आई वांट अ नाइस सेफ केज. क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो चुका है कि कस्टर्ड को क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं था इसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए केज चाहिए था और ये जो रीज़न था ना इसी की वजह से सब उसको कावर्ड बोलते थे. वो था नहीं कावर्ड बट डेफिनेटली ही बिहेव लाइक द वन जिसे खुद ही नहीं पता अपने स्ट्रेंथ के बारे में. क्लियर? ऑल राइट. Next is, why was Custard considered as a coward? How was Custard able to save all his housemates from the pirate? तो Custard को coward क्यों बोला जाता था और उसने सेव कैसे किया, यानी what was the complete scene जो फाइट हुई है pirate और Custard के बीच में वो बताना है. Clear? Let's answer this question. Custard the dragon was considered a coward as he always cried for a safe केज. हमें पता है क्योंकि उसको हमेशा सेफ केज के लिए वो रोता रहता था. इस बात को पकड़ के उसको चिल्लाते रहते थे कि यू आर कावर्ड, यू डू नॉट हैव करेज, कितनी एज है तुम्हारी. क्लियर? Later, when the pirate entered the house with pistols in his left and right hand, everyone was scared and ran away and disappeared, except Custard, who faced him courageously and attacked him. क्या लिखा है कि जब एक बार क्या होता है, वन फाइन डे पायरेट एंटर्स इन देयर हाउस, जिसके हाथ में 2 पिस्टल्स हैं, टीथ में कटलेस है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डरावना भी दिख रहा है, तो उसको देख के लग भी रहा था कि नेवर मेंट एनी गुड, राइट. तो यहाँ पायरेट को देखकर बाकी सब डर जाते हैं और सब भाग जाते हैं, बट सिर्फ कस्टर्ड है जो करेजियसली फाइट करता है विद द पायरेट and attacked him, hit him hard with his forceful tail and gobbled every bit of him. और उसने क्या किया भाई, attacked the pirate और उसको पूरी तरीके से swallow कर गया. He did not even leave single piece of the pirate.
While everyone else was trembling with fear and ran away to protect themselves from the pirate, it was Custard the dragon who saved life of every housemaid. तो सब जब भाग गए थे, जब there was a need कि सब हेल्प करें वैलेंडा की या फिर फाइट करें उसके लिए, तभी सब भाग गए थे. तो डेफिनेटली वो कावर्ड बोला इसलिए जाता था क्योंकि उसको एक केज चाहिए था, because he himself did not believe in his power, but definitely he was not a coward. He was the real hero in this situation. Clear? All right. Describe the fight between the dragon and the pirate. अब पूरी complete fight बतानी है किस तरीके से ये लोग लड़े हैं और कस्टर्ड जो है वो जीत जाता है. Clear? All right. So the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him, scales underneath, but everyone laughed at him as he always cried for a safe cage, whereas everyone boasted about their ब्रेवरी. होता क्या है भाई, पहले तो एक आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे फाइट में हुआ क्या. तो हमें पहले बताना है ये जो ड्रैगन है उसके बारे में, कि ड्रैगन की जो है टॉप ऑफ द सर्फेस पे स्पाइक्स हैं, उसकी शार्प टीथ हैं, ठीक है, फिर उसके डैगर लाइक टोज हैं, उसके पास स्केल्स हैं, और पर सब फिर भी उसको क्या बोलते थे कि वो कावर्ड है. क्यों? क्योंकि वो एक सेफ केज के लिए रोता रहता था. Whereas everyone boasted about their bravery, but जो बाकी के creatures थे, बेलेंडा थी जो इतने ज़्यादा strong दिखते भी नहीं हैं जितना ड्रैगन दिखता है, वो भी अपनी bravery के बारे में बार बार boost करते थे कि हाँ हम brave हैं, हाँ हम brave हैं. But when the pirate entered, all were scared and ran away and disappeared except Custard. But जब pirate enter हुआ ना तो सब भाग गए, यानी जो लोग बोलते थे कि हम brave हैं वही भाग गए, सिर्फ Custard को छोड़कर. He jumped onto the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. हमें पता है snorting like engine बोला, right? तो सबसे पहले तो उसने jump किया और इस तरीके का sound produce किया अपनी नाक से जैसे कि एक engine से produce होता है. Not only this, he hit his tail on the ground with great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. तो डंजन में जैसे आयरन की रॉड्स जो है अगर रब करो तो जैसा आवाज आता है वैसा ही आवाज जो है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था. किससे? ये जो ड्रैगन है उसकी टेल से. तो वो इतने गुस्से में था कि वो अपनी टेल इस तरीके से बार बार पैट कर रहा था ऑन द ग्राउंड कि ऐसा साउंड आ रहा था जैसे कि अंडरग्राउंड प्रिजन में डिफरेंट मेटल्स एक दूसरे के ऊपर गिर गए हो, वैसा साउंड आ रहा हो. क्लियर? ऑल राइट. He attacked the pirate just like Robin Bird that attacks the worms. और उसने उसी तरीके से पायरेट को अटैक किया जैसे कि एक रॉबिन बर्ड जो है वो वॉर्म्स को अटैक करती है. Pirate got shocked by the reaction of dragon and to gather some strength he drank some alcohol from a container in his pocket. और pirate जो है जैसे ही dragon का गुस्सा देखता है, dragon इस तरीके से actions कर रहा है, तो definitely pirate बहुत डर जाता है. ठीक है, वो बहुत shocking तरीके से किसको देखता है, बहुत ही माउथ खोलकर shocking तरीके से आंखों से स्टेयर कर रहा होता है ड्रैगन को. अब उसे स्ट्रेंथ चाहिए तो ये क्या करता है, अपना फैल्गन जो है उसको खोलता है, ग्रॉक पीता है यानी अल्कोहल पीता है, देन मे बी ही वांट्स टू गेन हिज पावर बैक, सम स्ट्रेंथ, और फिर ये क्या करता है, he fires bullets. After gathering some courage, he fired 2 bullets on the dragon but missed it. और ये 2 bullets फायर करता है किस पे, ड्रैगन पे, बट ड्रैगन को जो है लगती नहीं है bullets. He somehow manages to miss the bullets. Custard the dragon ate every bit of this fierce looking pirate, the saved life of everyone. But ultimately क्या होता है, ये जो pirate है इसे swallow कर लेता है कौन, ड्रैगन, और ultimately सबकी लाइफ बच जाती है. Clear? All right. Next question is, the poem by Ogden Nash, The Tale of Custard the Dragon, is a ballad. ठीक है, एक song form में story चल रही है. Justify what message does the poet give to the readers in this poem. तो पहले तो ये बताना है कि बैले है कि नहीं, डेफिनेटली है, प्रॉपर राइम स्कीम है जो बैले का मेन पार्ट होता है, ठीक है, और एक सॉन्ग की तरह चल रहा है, एक स्टोरी चल रही है, तो डेफिनेटली एक बैलेड है. सेकंड चीज, मैसेज क्या है, मैसेज भैया ये है कि कभी भी ऐसा मत ट्रीट करो किसी को, कि अंडर एस्टिमेट मत करो कि जस्ट बिकॉज वो ऐसा दिखता है या इस तरीका का बिहेवियर है तो वो करेजियस नहीं है, कावर्ड है. क्लियर? इस तरीके से हमको नहीं ट्रीट करना चाहिए. दूसरा मैसेज ये भी लिख सकते हो इस पोएम के बारे में कि आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए ताकि बाकी भी आपकी स्ट्रेंथ पर बिलीव कर पाए. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज बैले आर स्टोरीज टोल्ड इन वर्ड्स. हमको पता है बैलेट्स का मतलब क्या होता है, जो स्टोरी जो है हम एक पोएटिक फॉर्म, एक रिदमिक फॉर्म में बताएं उसे हम कहते हैं बैलेट्स. ठीक है, और डेफिनेटली ये पोएम ऐसी ही है. तो पहले आपने बैलेट्स को डिफाइन कर दिया, देन वी विल जस्टिफाई कि वेदर दिस पोएम इज अ बैलेट और नॉट. क्लियर?
So ballads are stories told in verse. Generally, ballads are tales of adventures and heroism. In the poem, the poet does present the encounter of Custard and the pirate. Definitely, ballads को normally कहाँ देखोगे आप, जब heroism, bravery इन सब के poem songs बनते हैं sort of a poem, तो वही होता है ballad. और इसी को आप कहाँ पे देख सकते हो, Tale of Custard the Dragon में, क्योंकि यहाँ भी Custard और जो pirate है इनके बीच में एक fight हो रही है और heroism की बात हो रही है, right? तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. In the typical spirit of a ballad, तो एक form of a ballad में ये fight दिखाई गई है. The 4-line stanzas have the rhyme scheme AABB throughout the poem, which gives it a musical rhythm, which is again a characteristic of a ballad. तो definitely जो ये poem है इसमें ज़्यादातर तो 4-line stanzas है. एक stanza आएगा जहाँ 6 lines हैं, but वहाँ भी rhyming scheme कैसे होगी, AABBCC, ठीक है. तो commonly जो rhyming scheme follow हो रही है वो क्या हो रही है कि 4-line stanzas में AABB rhyming scheme देखी जा सकती है और इसीलिए एक proper rhythm maintained है. तो definitely ये भी कहीं ना कहीं ballad का point बता रहा है और ये क्या proof कर रहा है कि हाँ ये poem भी एक ballad है. Clear? All right. Ogden Nash gives a subtle message to the readers through the tale of Custard the Dragon in this world of deceit. यानी कि जहाँ पे सब कुछ cheating वगैरह होती है, धोखे मिलते हैं, इसे हम कहते हैं a world of deceit. Self-confidence, self-dependence and self-respect are essentials to earn your rightful place. यानी अगर इस पोएम में कस्टर्ड जो है वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होता, सेल्फ उसमें बिलीव होता, वो कॉन्फिडेंट होता कि हाँ आई एम अ ड्रैगन, आई हैव दैट स्ट्रेंथ, अगर वो चीज़ होती तो nobody would have those guts to call him a coward. क्लियर? यानी कि अगर कस्टर्ड जो है वो खुद बता पाता ये चीज़ कि मैं बिलीव करता हूँ अपनी स्ट्रेंथ्स पे, definitely this would have proved others also कि हाँ he is the one who is a powerful, most brave amongst themselves. Clear? But क्योंकि इसमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद ये सेफ केज के लिए क्राई करता था, इसी की वजह से क्या होता है ना कि ये कस्टर्ड को हर कोई कावर्ड जैसा ट्रीट करता है. क्लियर? ऑलराइट. The mere presence of physical strength is not enough. Just आप बाहरी तौर से strong दिखते हो, जैसे ड्रैगन की physical appearance बड़ी intimidating है, तो definitely ऐसा नहीं है कि physical appearance है तो सब आपसे समझ जाएंगे हाँ हाँ ये strong है. नहीं, जब तक आप में वो believe नहीं होगा कि आप strength है आप में, आप strong हो, सामने वाले को भी वो vibe नहीं आएगी कि आप believe ही नहीं करते खुद में तो हम भी क्यों करें. Clear? तो यहाँ ड्रैगन भले ही physically appear होता था strong as the animal which has a lot of strength, but definitely because somewhere बोल सकते हो कि वो अपने आप में बिलीव नहीं करता था, वो केज के लिए रोता रहता था, इसीलिए सब उसको कावर्ड बोलते थे. क्लियर? तो ये एक मैसेज है जो बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम में आपको बताया गया है. डन? ऑलराइट. The more important point is that you must be conscious of your strength. You must be fully aware of the fact that many others who are far inferior in strength and power should have no right to taunt and ridicule you. Definitely यहाँ पर जो dog है, cat है, mouse है या Belinda खुद as a human being सभी dragon से less powerful हैं. और ये जो हैं जिनमें लेस स्ट्रेंथ है, लेस पावर है, वो कैसे कस्टर्ड को कावर्ड बोल पाते थे? क्योंकि जो कस्टर्ड है उसको खुद ही बिलीव नहीं था अपनी स्ट्रेंथ पे, ही लैक्ड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट सेल्फ बिलीव, और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टर्ड को कावर्ड की तरह ट्रीट किया जाता था. क्लियर? तो द मैसेज इज यू शुड हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ. क्लियर? ऑलराइट. Next question is, when the pirate attacked Belinda, all of her brave friends, Ink, Blink and Mustard ran away. Only Custard fought with the enemy. Elaborate. क्या लिखा है कि बेलिंडा जो है जब वो प्रॉब्लम में थी, जब ऐसी सिचुएशन आ गई पायरेट वाली, तब के टाइम पे सबसे ज्यादा इसके करेजियस फ्रेंड्स यानी कौन अपनी ब्रेवरी के बारे में बूस्ट करता था भाई? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड. तो ये तीनों ही हैं जो हेल्प कर सकते थे बेलिंडा की इस सिचुएशन में, बट वही सबसे पहले भाग गए. तो ये चीज हमें जस्टिफाई करनी है. क्लियर? ऑलराइट. A true friend is the one who always sticks around irrespective of how good or bad the situation is. एक true friend कौन होता है? जो आपकी बुरी situation हो या अच्छी situation हो, दोनों में आपका साथ दे, राइट? तो वही चीज़ यहाँ बेलिंडा के साथ भी होना चाहिए था कि बाकी के जो creatures हैं वो बेलिंडा के true friends होने चाहिए. देखो कस्टर्ड क्या तो ये मजाक उड़ाते थे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो नहीं खड़ा हो, बट बाकी तीन तो उसके साथ ही थे, राइट? तो वो तीनों को खड़े होना चाहिए था कोई भी सिचुएशन
hope. Those who survive the test of friendship, that is those who stand by in the most trying times, are the real friends. Real friends कौन होते हैं? जो एक फ्रेंडशिप टेस्ट पास कर ले. और वो टेस्ट क्या होता है कि आपकी बुरी सिचुएशन में आपके साथ आपका फ्रेंड था या नहीं. इफ योर फ्रेंड इज देयर विथ यू इन योर बैड सिचुएशन, दैट मीन्स वो आपका ट्रू फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है. और अगर वो भाग गया, कोई एक्सक्यूज दे दी, साथ नहीं था, तो वो ट्रू फ्रेंड नहीं है. क्लियर? ऑल राइट. In the poem The Tale of Custard the Dragon, Belinda with other pets always made fun of Custard. तो बेलिंडा बाकी पेट्स के साथ जो है हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाती थी. They teased him and called him a coward. One day when a pirate entered their house, everyone ran away and left Belinda alone in the tough situation, but Custard, who was always made fun of, stayed there and fought for Belinda with the pirate. तो क्या होता है भाई, हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं ये लोग मिलकर. तो जब ऐसी सिचुएशन आई, जब पायरेट ऑलमोस्ट अटैक करने वाला है, तब बेलिंडा हेल्प के लिए क्राई करती है. और ये जो बाकी क्रीचर्स हैं, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये उसे अकेला वहां छोड़ के चले जाते हैं. बल्कि उनको ही सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी टू सेव बेलिंडा. बट होता क्या है, ये तीनों भाग जाते हैं. और कस्टर्ड, जिसे सबसे ज्यादा इन लोगों ने टीज किया, परेशान किया, हमेशा फन बनाया, उसी ने क्या किया, इस सिचुएशन में आके बेलिंडा को सेव किया. एंड दिस इज व्हाट अ ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स. क्लियर? ऑल राइट. He saved life of Belinda. Custard stood by Belinda in her tough situation, and this shows that a friend in need is a friend indeed. और यही एक पॉइंट है जो पता चलता है कि कस्टर्ड जो है बुरी सिचुएशन में भी खड़ा हुआ किसके साथ? बेलिंडा के साथ. तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, बिल्कुल करेक्ट है कि जब आपको ज़रूरत होती है, अगर तब आपका फ्रेंड है आपके साथ, तो डेफिनेटली इंडीड वही आपका फ्रेंड है. क्लियर? एंड कस्टर्ड वॉज अ रियल फ्रेंड. डन. तो एक और आपको ऐसा भी दे सकते थे कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इलैबोरेट और जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द पोएम विच इज द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन. क्लियर? तो भी आपको इसी तरीके से आंसर करना है. यू हैव टू जस्ट मेंशन दीज following lines. Clear? All right. So this was the correct answer for this question. Now we come to an end of our topic, which is long answer type questions based on the poem The Tale of Custard the Dragon. Now we will meet in the next video with a new topic, क्योंकि इसी के साथ हम अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अपनी पूरी पोएम कंप्लीट कर चुके हैं. Now we will meet with the next chapter, which is chapter number 10th, which is titled as The Sermon at Benares. So we'll see that in the next video very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.